दोस्तों, क्या आपने भी घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि रिसेंटली अभी अभी मैंने किसी का घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है। पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पूरा का पूरा नया प्रोसेस था तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। देखो क्या होता है ना, मान लो आप खुद से अकाउंट ओपन करवाने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोटक के अंदर 3-4 अकाउंट है, मंथली एवरेज बैलेंस वाला भी है, जीरो बैलेंस भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। उसके बाद अप्लाई करते टाइम मान लो कि इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन आया, तब वहां पर आपके पैसे अटक जाएं। तो मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको कोई भी गलती ना हो और आपको घर बैठे बैठे इजीली एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाए। देखो, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक 3-4 बातें हैं, उनको आपको पता होना बहुत जरूरी है। नंबर फर्स्ट, देखो जब लोग कोटक के अंदर अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक है कि कोटक 811 है। तो देखो, जो पहले कोटक महिंद्रा बैंक था अब वो शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा कोटक 811 पर। देखो सब कुछ वही है, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया, कोटक महिंद्रा बैंक से कोटक 811 आ गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल मेल है। नंबर सेकंड, अब आपको पता चल गया कि कोटक 811 नाम है, ठीक है। अब कोटक 811 के अंदर भी ना बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट है, जैसे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने वाले भी हो गए, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी हो गए। हमें तो यहाँ पर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है ताकि हमारे फ्यूचर में कोई भी फालतू चार्जेस ना कटे, ताकि हमें अपना अकाउंट बैलेंस भी मेंटेन ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखो कोटक 811 के अंदर ना दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आते हैं। कौन कौन से? कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट और कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट। अब आप टेंशन ना लेना, दोनों ही अकाउंट को मैंने इस वीडियो के अंदर कंपेयर किया हुआ है और पूरा का पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आपको अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। देखो ऊपर से मैं को ब्रीफ बता देता हूं, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके कोटक की साइट पर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी होगी। देन बेसिक डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सिलेक्ट करना होगी, कौन सा अकाउंट आपको खुलवाना है। तो पूरा का पूरा कंपेयर मैंने यहाँ पर किया हुआ है और अकाउंट ओपनिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रखा है। अब नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पर ही आता है। देखो, आप अपने अकाउंट ओपनिंग की डिटेल डालोगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ डाला, सब कुछ फैच हो गया और मान लो आप बीच में बैक हो गए, तो उस टाइम घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप अपना फोन नंबर और ईमेल डालोगे तो फिर से आप यहीं से रिज्यूम हो जाओगे। कई बार क्या होता है ना, गलती से बैक हो जाते तो फिर लोगों को डर आ जाता है कि मेरा अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है, अगर आप गलती से बैक हो जाते हो तो फिर से आप यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा नंबर फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर होना और यहाँ पर आपके पास आपका पैन कार्ड होना कंपलसरी है। इसके बाद हम यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है इनिशियल फंडिंग। देखो, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे तो यहाँ पर एक बार आपको 1000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इनिशियल फंडिंग का क्या मतलब है? एक बार आपको अकाउंट के अंदर 1000 रुपए डालने हैं, उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा वो 1000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद उस अकाउंट को आप कैसे मर्जी यूज करो, 1000 रुपए वापसी एटीएम पे जाके कैश निकलवा के घर रख लो, कुछ भी करो, तो आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ही रहेगा। कोई यहाँ पर आपके फालतू चार्ज नहीं कटेंगे। बस एक बार अकाउंट खुलवाने के लिए बेसिकली एक तरीके से आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए एक बार यहाँ पर आपको कम से कम 1000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। तो चलो हम कोटक का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखते हैं। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले हमें कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेजिडेंशियल पिन कोड पूछा गया है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोटक दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। कौन कौन से? कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट और कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा कंपैरिजन दे रखा है। बताने को तो मैं अभी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंपैरिजन करके बता सकता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पर मैंने वीडियो के बीच में किया हुआ है। जब यहाँ पर आपका सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तब मैंने पूरा का पूरा बता रखा है। तो आप वीडियो को थोड़ा आगे जाके स्किप करके पहले देख लेना, या फिर प्रोसेस को साथ साथ अप्लाई करना, उस टाइम देख लेना, जैसे मर्जी देख लेना, अकाउंट आपका ओपन हो ही जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा का पूरा कंपेयर किया हुआ और स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे प्रोसेस बता रखा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, देन यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी मेल पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको वो ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखाएगा बड़ा बड़ा वेलकम, उसके नीचे ऑप्शन होगा पैन कार्ड का और उसके बाद होगा आधार नंबर का। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, देन यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद अब यहाँ पर लिखा आएगा टैप ऑन अलाउ टू गिव लोकेशन एक्सेस, तो हमें यहाँ पर इसको लोकेशन का एक्सेस देना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल फैच कर लेगा। तो यहाँ पर आपका नाम लिखा आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखा आएगा, आपका जेंडर लिखा आएगा, नीचे लिखा भी हुआ है फैच फ्रॉम आधार, मतलब
मतलब कि इसने जो ये डिटेल्स निकाली है ये आपके आधार कार्ड से निकाली है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, वही नेम एंटर करना जो आपके पैन कार्ड पर आपका फादर का नेम लिखा हो, तो आपके अपने फादर साहब का नेम यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछी गई है, मतलब कि आप एक स्टूडेंट हो कि सर्विस में हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो कि होम मेकर हो, तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग हो उसको यहाँ पर एंटर कर देना। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो स्टूडेंट है, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम पूछी गई है, तो बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कितनी डालो, तो जो भी आपकी एक्चुअल मंथली इनकम हो वो यहाँ पर डाल देना। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, तो आपकी मंथली इनकम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 डाल देना। उसके बाद पूछा हुआ है मेजर सोर्स ऑफ इनकम कि आपके जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर आप अपना फैमिली इनकम सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट कर लूंगा। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना, अगर सिंगल हो तो सिंगल सिलेक्ट कर लेना। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद अब नीचे यहाँ पर आपसे आपकी मदर्स का नेम पूछा गया है, तो यहाँ पर अपनी माता जी का नाम एंटर कर देना। उसके बाद जो नेम आपने डाला है माता जी का, वही सेम नेम फिर से कंफर्म में डाल देना। देन यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है योर करंट एड्रेस, जो ये एड्रेस है ये यहाँ पर इन्होंने आधार कार्ड से फेच किया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालने का पूरा कॉलम भी मिल रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है। जैसे मेरा होम टाउन हिसार हरियाणा है, ठीक है, तो मेरा आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वो हिसार हरियाणा का होगा, तो जो ये ऐसे एज इट इज फेच कर लेगा, ठीक है। पर मैं अब यहाँ पर चंडीगढ़ में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो अब चंडीगढ़ का होगा, तो यहाँ पर जो नीचे एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा है, अब मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा वो चंडीगढ़ का एड्रेस डालना पड़ेगा। कहने का कुल मिला के मतलब है नीचे यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आप हाल फिलहाल रहते हो। अगर आपका जो ऊपर आधार कार्ड का एड्रेस सेम है और कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है, मतलब कि आप अपने आधार कार्ड वाली जगह पर रहते हो, तो इस यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। पर अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड वाली जगह से चेंज है, तो जहाँ पर भी आप हाल फिलहाल रहते हो, तो यहाँ पर उस एड्रेस को यहाँ पर डाल देना। तो अब वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ उनका आधार कार्ड का एड्रेस सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस से, तो हम इस चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कर देंगे। देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद अब यहाँ पर ऐड अ नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा है। अब नॉमिनी बनाना ना बनाना है कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ऊपर स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है, पर मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगा कि नॉमिनी यहाँ पर बना लेना चाहिए, क्योंकि कल का किसी को कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर नॉमिनी आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना, जिसे भी बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉमिनी का नाम डाल देना, उसके बाद आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है उसे डाल देना, देन नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देना। उसके बाद अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स को टिक कर देना। अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल फिल कर देना। अब मैं यहाँ पर जिनका अप्लाई कर रहा हूँ उनका नॉमिनी का एड्रेस और उनका एड्रेस सेम है, तो हम इस चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कर देंगे। देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर अकाउंट टाइप। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 अकाउंट है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, कोटक 811 सुपर और कोटक 811 नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट का नाम ही क्लासिक सेविंग्स अकाउंट है, तो इन्होंने यहाँ पर क्लासिक लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसी पेज पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, कंपेयर प्लान के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आपको मैं पूरा का पूरा कंपेयर करके बताता हूँ कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर अकाउंट सिलेक्ट कर लेना। तो चलो हम जल्दी से दोनों ही अकाउंट को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं क्लासिक सेविंग्स अकाउंट, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर कोटक का 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट। इसके ऊपर यहाँ पर रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है, मतलब कि कोटक इस अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। पर एक बार हम कंपैरिजन देख लेते हैं, उसके बाद आप ही डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेटर है। तो सबसे पहले हम इन सभी के सभी पॉइंट को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। देखो मैं लाइन वाइज कंपेयर नहीं करूंगा कि पहले इसको कंपेयर कर दे, इसको, पर सारे के सारे पॉइंट मैं यहाँ पर कवर कर लूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। देखो इसके आगे भी ठीक है, इसके आगे भी ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। तो देखो जो कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, इसके अंदर हमें यहाँ पर 1000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है, और जो कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है, इसके अंदर हमें यहाँ पर 5000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है। अब इनिशियल फंडिंग का क्या मतलब होता है? देखो मान लो मैं कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को इनिशियल फंडिंग करनी होगी, मतलब कि जब भी मैं अकाउंट ओपन करवाने जाऊंगा तो यहाँ पर एक बार मेरे को 1000 रुपए जमा करवाने होंगे। उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा वो 1000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद उस अकाउंट को आप कैसे मर्जी यूज करो, 1000 रुपए वापसी एटीएम में जाके कैश निकलवा के घर रख लो, अपने दोस्त को भेज दूं, कैसे भी करूँ, वो 1000 रुपए मेरे वापस आ गए, वो 1000 रुपए मेरे है, उसको मैं कैसे मर्जी यूज करूँ। बस एक बार स्टार्टिंग के अंदर मुझे यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करनी होती है। उसके बाद मुझे कोई पैसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस खाते को जीरो रखूँ तब भी मेरे कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपको 5000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। तो ये था इनिशियल फंडिंग का कंपैरिजन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है एनुअल प्रोग्रामिंग फीस। तो देखो जो कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, इसके यहाँ पर 0 रुपए लगते हैं, मतलब इसके साल के कोई भी चार्जेस नहीं है। पर जो कोटक का यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट है, इसके यहाँ पर साल के 399 रुपए आपके कटेंगे। देखो अगर आप इस अकाउंट को खुलवाओगे, मान लो मैंने कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, तो मेरे
मेरे को साल के यहाँ पर 400 रुपये यहाँ पर पे करने ही होंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई 400 रुपये पे करने हैं तो फिर तो ये अकाउंट बेस्ट है, यहाँ पर 400 रुपये कटेंगे, मैं क्यों भरूँ, ऐसा क्यों है। एक बार पूरा का पूरा कंपैरिजन देख लो, अगर आपको ये अच्छा अकाउंट लगा तो इसमें खुलवा लेना, नहीं तो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट तो है ही है, तो एक बार पूरा का पूरा कंपैरिजन देख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंपेयर करें तो वो यहाँ पर आता है फिजिकल डेबिट कार्ड का। देखो जो कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर तो यहाँ पर आपको वीजा प्लेटिनम का डेबिट कार्ड मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। पर जो यहाँ पर कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है उसके यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड लेने की फीस देनी पड़ेगी, वो है यहाँ पर 399 रुपये। देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 399 रुपये की फीस लगा दी साल की, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डेबिट कार्ड के चार्ज ले लिया। कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, बात सेम है। एक चीज देखो ना, इन्होंने यहाँ पर 399 की फीस लगाई, इन्होंने डेबिट कार्ड के चार्जेस लगा दिए, पर इन्होंने डेबिट कार्ड यहाँ पर फ्री दे दिया, इन्होंने यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगाई एनुअल चार्जेस की। पर अब एक चीज देखो, आज के टाइम में यार फिजिकल डेबिट कार्ड कौन ही यूज करता है, तो देखो कोटक ना वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी देता है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ और यहाँ पर इस डेबिट कार्ड को मत लो, आपका ऑनलाइन डेबिट कार्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड आ जाएगा, उससे आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है कर लो, एटीएम से जरूरी जाके पैसे निकलवाने हैं तो यहाँ पर वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। एक डेबिट कार्ड का एक पॉइंट और बता देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि डेबिट कार्ड के 399 रुपये की फीस है। मान लो अगर आप कोटक का अकाउंट खुलवाते हो डेबिट कार्ड के लिए अवेल करते हो तो यहाँ पर आपने 399 रुपये की फीस है, आपने बोला चलो मैं देने को तैयार हूँ, पर कई बार क्या होगा ना 599 की फीस कट गई, उस टाइम आप सोचो कि भाई ये कैसे होगा। तो कोटक ना मल्टीपल टाइप के डेबिट अकाउंट यहाँ पर ऑफर देता है, इनका पीवीआर वाला डेबिट कार्ड भी है, इनका फोटो वाला डेबिट कार्ड भी है, बहुत सारे हैं, तो वो यहाँ पर आपको चूज करना होता है। अगर आप चूज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है सबसे महंगा डेबिट कार्ड भेज देंगे जिसकी फीस ज़्यादा होगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि डेबिट कार्ड इस अकाउंट के अंदर मत ही लेना, वर्चुअल डेबिट कार्ड से काम चला लेना। इन केस आपको फ्यूचर में नीड पड़े तो यहाँ पर इनकी मोबाइल बैंकिंग से ऑर्डर कर देना, अपने आप ही तब भी आ जाएगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सारा का सारा देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एनुअल कैशबैक का, ठीक है। इसके अंदर तो यहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता, पर इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 6000 रुपये का कैशबैक, क्योंकि सुपर अकाउंट है कोटक यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फीचर फालतू के देगा ही, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ अप टू 6000 रुपये कैशबैक। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ना जो क्रेडिट कार्ड वाले फीचर होते हैं ना वो डेबिट कार्ड के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार मैं समझा देता हूँ कि कैशबैक आपको कैसे मिलेगा। देखो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि आपको अप टू 6000 रुपये कैशबैक मिलेगा, किस पर मिलेगा, डेबिट कार्ड स्पेंड पर मिलेगा, कि अगर आप इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड करोगे तब यहाँ पर आपको कैशबैक मिलेगा। कितना कैशबैक मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5% कैशबैक ऑन टॉप ब्रांड्स। तो यहाँ पर अगर आप इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड करोगे तो यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप मैक्सिमम कैशबैक एक महीने के अंदर 500 रुपये का ही ले सकते हो। फिर अब आप पूछोगे कि यहाँ पर इन्होंने कि अप टू 6000 रुपये क्यों लिखा, तो देखो साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 500 इंटू 12, क्योंकि एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम 500 रुपये कैशबैक ले सकते हो, साल में 12 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर अमाउंट 6000 निकल के आएगी। ये भी बहुत स्मार्ट है, तो मतलब इतना कुछ खास मेरे को फीचर लगा नहीं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है मंथली डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। देखो जो कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है या फिर क्लासिक सेविंग्स अकाउंट है, इसके अंदर तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, बट जो यहाँ पर कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 रुपये। तो इसे तो हमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर आप सोचो कि भाई अब ये 5000 रुपये का क्या मतलब है, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ 5000 रुपये, तो इनका कहने का मतलब है कि मेरा जो कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर एक 5000 रुपये या 5000 रुपये से ज़्यादा की क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए, वो भी हर महीने। अब कुछ लोग कहीं बोलेंगे कि भाई हजार 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 करके मैंने 5 बार भेज दिए, तो क्या वो वैलिड होगा, तो नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। आपके पास 5000 या 5000 से ज़्यादा की सीधा सीधा एक सिंगल एंट्री क्रेडिट होनी चाहिए इस अकाउंट के अंदर, तो तब जाके वैलिड होगा। अब कई लोग पूछेंगे भाई किसी का नहीं हो पाए तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, पर उस केस में क्या होगा, मान लो कि इस महीने में 5000 रुपये की क्रेडिट एंट्री नहीं ले पाया तो क्या होगा, तो उस महीने में इस कैशबैक वाले ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा। इन्होंने यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन लगा रखी है। इसके अलावा एक टर्म एंड कंडीशन और है कि मान लो कि इस महीने में 5000 रुपये क्रेडिट एंट्री नहीं ले पाया, अगले महीने में 5000 रुपये क्रेडिट एंट्री नहीं ले पाया, उससे अगले महीने भी ले पाया, तो मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव महीने के अंदर मैं यहाँ पर क्रेडिट एंट्री नहीं ले पाया, तब क्या होगा, तब यहाँ पर आप कोटक सुपर जो सेविंग्स अकाउंट है उससे आप बाहर हो जाओगे। तब यहाँ पर आपका जो कोटक सुपर सेविंग्स अकाउंट है उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, उसकी जगह फिर आपको यहाँ पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लगा रखी है। वैसे आज के टाइम में सबकी 5000 रुपये की क्रेडिट एंट्री हो जाती है, डिजिटल भारत है, मतलब आज के टाइम में हर कोई लेन देन ऑनलाइन ही कर रहा है। किसी ने मानो आपने मेरे को 5000 रुपये सीधा सीधा यूपीआई कर दिए तो होगी एक क्रेडिट एंट्री, या फिर आपकी सैलरी सीधा सीधा इसी अकाउंट के अंदर ले लो तब भी आपकी क्रेडिट एंट्री होगी। तो इतना कुछ हार्ड एंड खास इसका है नहीं, कोई मतलब कहने का मतलब कोई फालतू के चार्जेस कटेंगे नहीं, बाकी हो ही जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है डिजिटल फंड ट्रांसफर, NEFT, RTGS, IMPS, तो यहाँ पर भी फ्री है, यहाँ पर भी फ्री है। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो देखो वर्चुअल डेबिट कार्ड इसके अंदर भी मिलता
मिलता है, इसके अंदर भी मिलता है, दोनों में फ्री है। जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि फिजिकल डेबिट कार्ड इसका ना ही लेना, यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही काम चला लेना। तो यहाँ पर आपके जो 399 की फीस है वो भी नहीं लगेगी, पर इसके अंदर तो यहाँ पर आपको 399 रुपये की एनुअल फीस देनी है। तो देखो, अगर आप कहने का कुल मिला के मतलब है, अगर आप सुपर सेविंग्स अकाउंट लेते हो और 399 की फीस पे करते हो तो यहाँ पर आपको कैशबैक वाला ऑफर देखने को मिलता है, इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड भी फ्री मिल जाता है। पर इसके अंदर क्या होगा, अगर आप डेबिट कार्ड के 399 रुपये देते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी कैशबैक वाला ऑफर नहीं मिलता। तो अगर आपने 399 रुपये भरने ही है तो यहाँ पर आप फिर कोटक का सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो। पर अगर आपने ये वाला अकाउंट खुलवाना है तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड मत लेना, वर्चुअल डेबिट कार्ड से अपना काम चला लेना। उसके अलावा हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है डेली एटीएम कैश विड्रॉल का। तो इस अकाउंट से आप 25,000 रुपये कैश विड्रॉल कर सकते हो और इस अकाउंट से यहाँ पर आप 1,00,000 रुपये कैश विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कैश ट्रांजेक्शन लिमिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 और 1 ट्रांजेक्शन पर मंथ, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख और 4 ट्रांजेक्शन पर मंथ। अब इसका क्या मतलब होता है? कैश ट्रांजेक्शन का मतलब समझो। देखो, आपने बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया तो आप बैंक की ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पर जाके आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कैश ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 और 1 ट्रांजेक्शन पर मंथ। तो मानो कि मैंने 10,000 रुपये कैश डिपॉजिट करे या फिर 10,000 रुपये कैश विड्रॉल करे, तब तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। बट मानो मैंने 10,000 से ज़्यादा कैश यहाँ पर विड्रॉल कर लिया, तब यहाँ पर मेरे चार्जेस कटेंगे। कितने कटेंगे? पर 1,000 रुपये के पीछे 4 रुपये कटेंगे। देखो, आज के टाइम में बैंक में जाके कौन पैसे जमा करवाता है, सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन ही चलता है। तो उस हिसाब से अकाउंट बहुत बेस्ट है, इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। इधर यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर 2 लाख रुपये है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पर आपको नहीं मिलता, इसमें आपको मिल जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट चेकबुक का। तो देखो, यहाँ पर जो चेकबुक है, यहाँ पर आपको चेकबुक नहीं मिलती वेलकम किट के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर आपको वेलकम किट के अंदर चेकबुक मिल जाती है, पर यहाँ पर आप ऑनलाइन इनकी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उससे यहाँ पर चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर जो चेकबुक आएगी, तो देखो अब कितने पेजेस के आते हैं वो डिपेंड करता है। उसके अंदर जितने भी चेक होंगे, तो मतलब एक चेक यहाँ पर 5 रुपये का होगा। मान लो कि उसके अंदर 10 चेकबुक 10 लीव्स आई, तो वो यहाँ पर आपकी चेकबुक पड़ेगी 50 रुपये की। 15 आई तो यहाँ पर और जोड़ लेना, तो उस हिसाब से जोड़ लेना। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर अप टू 6% इंटरेस्ट विद एक्टिव मनी। अब ये इनका एक्टिव मनी क्या है? एक्टिव मनी ना इनका बेसिकली यहाँ पर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी है। अब ऑटो स्वीप हर किसी को पता है क्या होता है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इतना कुछ दोनों कंपैरिजन है नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, इसको भी चाहिए। तो सारे के सारे यहाँ पर ये बेसिक पॉइंट है, इनकी कुछ खास रेलिवेंसी है नहीं। तो यहाँ पर कुल मिला के मतलब यही हुआ, अगर आपको देखो डेबिट कार्ड लेना है तो यहाँ पर फिर सुपर अकाउंट की तरफ चले जाओ। अगर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही काम चल जाता है तो यहाँ पर आप कोटक के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरफ जा सकते हो। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मान लो अगर आपने कोटक का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाया तो कल को आप फ्यूचर में कोटक के सुपर सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी स्विच कर सकते हो। करना क्या होगा, उस टाइम पर जब आप स्विच करोगे तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये की एक बार इनिशियल फंडिंग करनी होगी और यहाँ पर आपके 399 रुपये उसी टाइम कट जाएंगे जो इनकी यहाँ पर एनुअल फीस है। तो आप कोटक के सुपर सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी आ जाओगे। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि पहले नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ, वो भी बिना फिजिकल कार्ड के। मतलब फिजिकल कार्ड भी मतलब वर्चुअल कार्ड से ही काम चलाना। आपके कोई भी चार्ज नहीं कटेंगे, आपके मतलब कि डेबिट कार्ड की फीस भी नहीं कटेगी, आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर सब कुछ जीरो है और बस आपको 1,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। 1,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करोगे, वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर दोनों ही अकाउंट में कंपैरिजन समझ आ गया है। तो हमें यहाँ पर अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर जल्दी से कोटक का 811 क्लासिक सेविंग्स अकाउंट या फिर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि 1,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होगी, तो नीचे यहाँ पर डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि कैसे आप पे करना चाहते हो। आप फोन पे से पे करना चाहते हो, पेटीएम से पे करना चाहते हो, गूगल पे से पे करना चाहते हो, या फिर पे वाया QR कोड से पे करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर पे वाया QR कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आएगा, सिंपली इसे स्कैन करके पे कर देना। नीचे एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, ध्यान रखना कि इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी को दोस्त को मत भेजना कि ताकि वो पे कर दे अपने गैलरी में डाल के, तो यहाँ पर आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पर आया तो आपको ही अपने स्क्रीन से मोबाइल से यहाँ पर पे करना होगा स्कैन करके, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर इनकेस किसी की पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो यहाँ पर देखो इस टाइप का कुछ मैसेज आएगा, यहाँ पर लिखा होगा कि आपके पैसे पेंडिंग में चले गए हैं। तो यहाँ पर आपके पास रिफंड भी आ जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। बट अगर किसी के पैसे नहीं आते तो यहाँ पर इन्होंने कस्टमर केयर का नंबर भी दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक रैंडम इन्फॉर्मेशन वैसी दे दी। अब पे करने के बाद यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट का। उसके नीचे ही यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी का। देखो, हमने इनिशियल फंडिंग कर दी, अब हमें इस अकाउंट की केवाईसी करवानी होगी। आज के टाइम में सबको पता है कि जो केवाईसी है वो वीडियो कॉल के थ्रू होती है। तो सिंपली हमें यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो केवाईसी फॉर कोटक 811 अकाउंट। तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक व्हाइट पेपर होना चाहिए और एक ब्लू पेन होना चाहिए। ध्यान रखना, ब्लू पेन, ब्लैक, रेड
रेड ग्रीन कुछ पेन नहीं चलेगा, सिर्फ ब्लू पेन ही चलेगा। सिंपली यहाँ पर व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, आपको अपने पैन कार्ड की फोटो खींचनी होगी। पूरा प्रोसेस बता रखा है, एक बार आगे देखते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको गो टू वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन होगी, सिंपली यहाँ पर आपको सबको पढ़ना है, देन यहाँ पर सबको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ओरिजिनल पैन कार्ड। तो जो यहाँ पर आपका पैन कार्ड है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको उसकी फोटो खींच के अपलोड करना है। तो यहाँ पर टेक फोटो का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये परमिशन मांगेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जो आपका पैन कार्ड है उसकी यहाँ पर आपको फोटो खींचनी है, देन टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है, तो यहाँ पर आपको टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा स्विच कैमरा का। अगर आपका बैक कैमरा खुला होगा तो फ्रंट हो जाएगा, क्योंकि सेल्फी हम फ्रंट से ही लेते हैं। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको अपनी फोटो दिखानी है, तो यहाँ पर टेक फोटो का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना, तो आपकी सेल्फी भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर ध्यान रखना है एक व्हाइट पेपर के ऊपर करने हैं और ब्लू पेन से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करना, उसके बाद उस सिग्नेचर की फोटो खींच के अपलोड कर देना। तो यहाँ पर जैसे ही आप तीनों स्टेप करोगे, उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्लीज डू नॉट लीव दिस पेज। यहाँ पर इस पेज से आपको बैक नहीं करना, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके पास एक कोटक महिंद्रा बैंक का एक जो एजेंट है वो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देखो उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बंदा आ गया है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा केवाईसी के कुछ बेसिक क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका पिन कोड क्या है, बेसिक सवाल पूछेगा, वो बता देना। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप वीडियो केवाईसी करवाओ तो आपके पास कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी और की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपकी आवाज़ आनी चाहिए, वरना आपकी वीडियो केवाईसी फेल भी हो सकती है। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि आप अपना पैन कार्ड दिखाओ, आपकी फोटो खींचेगा, पैन कार्ड के साथ आपके सिग्नेचर की फोटो खींचेगा, फिर आपकी केवाईसी हो जाएगी। जैसे ही आपकी केवाईसी होगी तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देखो आप कोटक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी है, तो जैसे ही आपकी केवाईसी हो जाएगी अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद सीधा जाना मोबाइल बैंकिंग की, कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही डाउनलोड करोगे, जिस भी नंबर से आपने अकाउंट खुलवाया उस नंबर को डाल देना, वहाँ पर रजिस्टर करके अपना यहाँ पर लॉगिन कर लेना, आपके अकाउंट की डिटेल सारा का सारा आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी किसी को फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा। बाकी इसके अलावा किसी को कुछ और पता हो तब भी आप रिप्लाई करने की कोशिश करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।